क्यों कहाँ जा रहे भाई, नेट स्लो चल रहा है, आप बने रहिए हमारे से। लेखपाल की क्लास चल रही, 2015 की प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं, कहीं पर ना जाओ। तो आप हमारे चैनल पर, आपको आशीष बनोदर के चैनल पर स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं कि लेखपाल 2015 के पेपर जो बचा हुआ था, कल हमने कराए थे एक क्लास, और जो बचे थे क्वेश्चन वो कराएंगे आज। और जो भी जितने भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर के पूरे हल कराए जाएंगे, मैथ के हों या रीजनिंग जो भी आई होगी कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद बची बात हमारी कि उसके पुलिस के, तो पुलिस के भी पूरे जितने पूछे गए हैं 10-12 साल के क्वेश्चन को पूरा जितने भी हैं शिफ्ट के सभी हल कराए जाएंगे। रोज़ क्लास रेगुलर चलेगी, आपको 8 बजे वीडियो मिल जाएगा, ये 8, तो आप ज़रूर देखें। चलो चलते हैं स्टार्ट, शाम के 8 बज रहे हैं ना। चलो भैया, तो भैया हमने क्वेश्चन करा चुके थे कहाँ पर, औसत तक कराते, 34 नंबर तक करा चुके थे, औसत का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन डाल लूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए। भैया हमने भिन्न के हर में एक जोड़ना है, पहले सुन लो क्वेश्चन पूरा। कि कह रहा है किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, हमने भाई एक जोड़ दिया भिन्न के हर में, चलो तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। मतलब कि भैया हम अगर सोचो, एक मिनट चलो आप तो लॉजिक तो समझाएंगे। कह रहा है कि भिन्न के हर में एक जोड़ो तो 1/2 हो जाती है। यार अगर भिन्न के हर में एक जोड़ेंगे हर में, तो कह रहा है 1/2 हो जाती है। तो यार अगर हम जैसे 2/3 मान लें, सपोज करो, देखो एक कॉमन वाली बात बता रहे, फिर बताएंगे तुम्हें वैसे, ठीक है। कि भाई अगर 2/3 मान लें हम, ठीक है, अगर इसमें हम एक जोड़ दें भिन्न के हर में, तो 2/4 हो जाएगा, तो जो काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वो 1/2 हो जाती है। चलो हो गया फॉलो। भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश में मतलब भिन्न के 2 है प्लस 1 जोड़ दे तो कह रहा है कि 1 हो जाता है। भाई हाँ बराबर 3/3, हाँ यार 1 हो जाता है, सही है। तो कह रहा है कि वो उस भिन्न के अंश और हर का योग बताओ। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आपके पास ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 11 और अगला 14 है। अब मिटाएंगे इस क्वेश्चन को, हम तो लॉजिक से समझाया भाई तुम्हें। अब देखो हम यार ऐसे क्वेश्चनों पर क्या करते हैं कि हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन क्या दे रहा है। 21 दे रहा है, 5 दे रहा है, 11 दे रहा है, 14 दे रहा है। तो जरा ये देखो यार कि हमारे पास, चलो ठीक है, कह रहा है कि वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यार। ये किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, हम ये मान ले, वो लास्ट में कह रहा है कि अंश और हर का योग बताना है। यार तो ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या उठाओ और अंश और हर का योग देखो। अगर हम 2/3 लिखें, यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर 5 सबसे छोटा है, तो ये टोटल जब अंश और हर का योग करेंगे तो +5 आ जाएगा, सही है। या 3/2 करके देख लो और इसका जोड़ोगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब यार हम ये चूज़ करें कि ये चूज़ करें, तो ये चूज़ करने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो वो भिन्न 1/2 हो जाती है। अगर इसके हर में एक जोड़ेंगे तो भिन्न 3/4 जाएगी, कहाँ 1 हो जाएगी, ये तुम्हारा चलो हटा दो, खराब हो गया। अब बच्चा 2/3, 2/3 कह रहा है कि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, 1 जोड़ दो, हो जाएगा 2/4, 1 से काटोगे तो 1/2, सही है भाई कि 1/2 हो जाती है। और कह रहा है भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर वो भिन्न 1 हो जाती है। तो भिन्न के अंश में भी जोड़ लो, देख कर एक कितनी 1 हो रही क्या, तो 2 1 3, 3/3, हाँ यार 1 होती रही है। तो कह रहा है भिन्न का अंश और हर का योग बताओ, सही है यार, अंश और हर का कितना का 5, करेक्ट ऑप्शन। सबसे छोटी संख्या लेनी है, ऑप्शन में चूज करनी है। अगर ये नहीं होती तो इसे कर लेते, इसे कर कोई भी, तो सबसे छोटी करोगे वही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जल्दी करा देंगे भाई, कोई परेशान न हो, सभी क्वेश्चन कराएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण की माप दिए है। दूध, मिल्क और एंड वाटर के मिश्रण है, 3 पात्र हैं, उनमें
मिश्रण तीनों पात्र में भरा हुआ है दूध और पानी का कह रहा है। उनकी जो माप है, फर्स्ट की 403, सेकंड की 434 और थर्ड की 465। कहना है कि बड़े से बड़ा माप क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया माप सके। कहाँ तो कह रहा है बड़ी से बड़ी कौन सी माप होनी चाहिए जो तीनों इनको माप सके। ऑप्शन आपके पास है 41 है, दूसरा ऑप्शन है 31 है, तीसरा ऑप्शन है 70 है, चौथा ऑप्शन 51 है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो कि तीन भिन्न भिन्न पात्र हैं जिनमें दूध और जो जल का मिश्रण है वो तीनों पात्र में भरा हुआ है और जिनकी मापें दी हुई हैं 403 और 434 और 465। कौन सी माप इनमें से, कौन सी बड़ी से बड़ी माप इनमें से इन तीनों को पूर्णतया माप सकेगी। बात वही तो कर रहा है यार, ये पूर्णतया विभाजित हो, मतलब कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई कि अगर हम कोई संख्या ये चारों में जो भी संख्या इन तीनों को विभाजित कर देगी वही हमारा आंसर होगा। अब ये देखने के लिए यार 41 से भाग देना पड़ेगा, 31 से भाग देना पड़ेगा, 70 से भाग देना पड़ेगा, 51 से भाग देना पड़ेगा। इससे सिर्फ डिजिट सम लगा ले। क्या बात करते हो, कर ले। तो डिजिट सम भी लगा सकते हो, आप दे के भाग भी दे सकते हो कि यार छोटी छोटी संख्याएं दे लो। 41 के दे के दे, तो जब 41 किस में दोगे तो 40 में तो जाएगा नहीं, तो 41 को हम 410 का भाग देंगे, 410 वाला नहीं होगा, ये तो हटाई तो हो ही नहीं सकता। चलो 31 का भाग देकर देखो, तो 31 का हम देकर देखो तो 30 और 3 1 4 4 3 7 हो रहा है, तो डिजिट सम लगेगा नहीं। तो 31 का जब भाग इसमें देंगे हम तो 3 के 3, हाँ ये कट जाएगा, 31 से कट जाएगा, देख लेना कट जाएगा भाई, ठीक है। 70 से देखो नहीं कटेगा, बस 1 से कट जाए बस हो गया काम, बस एक ही वो ऑप्शन होगा। अब अगर इसको देख लो 4 4 3 12, तो 4 से तो कौन सी लमसम 30, तो 30 का लमसम 400 का लमसम लेके जाना है, 30 में इसे गुणा करना है, तो 10 का तो होगा नहीं, 15 16 14 का 14, हाँ 14 भाग इसमें गुणा करो, 14 से गुणा करो, हाँ ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, मतलब भाई जो आंसर होगा 31 होगा, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन कह रहा था, उसी हमने किया है कि 3 विभिन्न पात्र हुए थे जिसमें भी माप जो उनकी दी हुई है दूध और मिश्रण के अनुपात का, और कह रहा कि ऐसी कौन सी बड़ी इसमें माप होगी जो इन तीनों को पूर्णतया माप सकेगी, ये पूर्णतया विभाजित कर सकेगी। बात तो वही एलसीएम वाली हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, कि 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। 720 मिठाइयाँ हैं, स्वीट कर लो, मिठाई मुँह में पानी तो आ गया होगा यार, मिठाई है क्योंकि मुझे तो बहुत फेवरेट मिठाई लगती है खाने में। तो 720 मिठाइयाँ हैं और बच्चों को बराबर बराबर बांटना है, और कह रहा है कि जो मिठाइयों की संख्या है बच्चों की कुल संख्या से 20% के बराबर, जो मिठाइयों की संख्या है बच्चों के, जो मिठाई की संख्या है उसके 20% बच्चों की संख्या के बराबर है। मतलब बच्चों की संख्या बांटना है, 2 में बांटना है हमें, तो स्क्वायर कर लो भाई। यहाँ पर स्क्वायर करोगे, जब 2 में बांटना पड़ेगा तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है कि तो बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, जरा देख लो कट के। 0 0 कटा, 2 5 10, 5 से काटो, 5 करने 5, 5 को 20, 5 को 20, 144, एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर 12 12 12, ठीक। कितने बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो जिसमें 512 से गुणा करने पर, वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो वो कह रहा है यार कि 512 से गुणा करना है हमें, तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए 8 9 10 11, ठीक है।
कह रहा है कि वो संख्या बताओ जिसने 512 से गुणा करने पर वो एक घन हो। तो यार ये 8 ही का तो घन लिखा हुआ है, देखो 512, जरा इसका 8 का गुणा से कराओ। 8 दूनी 16, 8 एक 8 एक 9, 8 पंचे 40, करेक्ट, ये घन होगा। आपको घन जो भी संख्या है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसे 8 का गुणा करा दोगे, ये 40 96 किसी घन बन जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। अगला चलते हैं। अगला क्या है, सॉरी यार, ये जो कह रहा था कि वर्ग बन जाए यार, वो घन नहीं था। वो जब 8 512 में पूरा करोगे 8 का, तो वो 2 डिजिट बन जाएगी। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 बन जाएगी 2 ये वर्ग हो जाएगा यार। ठीक है, 40 96 जो है वर्ग होगा किसी का। ठीक है, देख लेना अपन निकाल के, यही आंसर आएगा 40 96। अगला क्वेश्चन क्या है कि 36 व्यक्ति, हाँ ये मैंने क्वेश्चन पूछा से, 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही था। मैंने कहा था सूत्र होता है M1 D1 बराबर M2 D2। M1 D1 बराबर M2 D2, तो M1 हमारा ये होगा 36, D1 कितना 18, M2 27, D1 निकालना, D2 अरे तो 6 3 18, 3 9 27, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 से कटो इसे 12 3 36, 12 दूनी 24, आंसर 24 आ रहा है यार। ठीक है, आंसर 24 होगा, करेक्ट। बहुत स्पीड लाना आपको करने के लिए। और अगला है हमारा क्वेश्चन, चलो अगले देखते हैं, आज खत्म कर देंगे पूरे क्वेश्चन जितने पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया भाई यार, बस यही था। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, करना जरूर। 1000 रुपया 2% की दर से 1/3 ईयर में, साधारण बेस बताओ कितना होगा, साधारण बेस कितना होगा निकालना भाई। ठीक है, आपको ने क्वेश्चन दिया, निकाल के बताना कितना को होगा इसका। 1000 रुपये 2% दर 1/3 ईयर में, तो साधारण कितना, साधारण बेस कितना होगा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसे करना। तो आज की क्लास इतनी भाई, क्वेश्चन खत्म। और आपसे एक जीके क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मैं रोज पूछूंगा एक क्वेश्चन जीके का, रोज पूछूंगा आपसे, मैं रोज क्वेश्चन जीके का पूछूंगा। ठीक है, एक तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। ऑप्शन आपके पास है 1940, 1942, 1945, 1946, 1945 या 1946। अगला क्वेश्चन बताना है कि संविधान जो है वो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब ने। तो जो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का जो हृदय है किस अनुच्छेद को कहा गया है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 34 को कहा गया, बताइए। ये क्वेश्चन 2 दे रहे हैं, आप बताना। ठीक, तो आज क्लास नहीं भाई, ये आपको खत्म हो गई भाई क्वेश्चन पूरी लेखपाल। अब अगली आएगी, अगले प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन। चलो चलते हैं भाई, जय हिंद।